हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेज में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों राजस्थान जीके को जब हम पढ़ते हैं तब हमें ये राजस्थान सबसे पहले हमें राजस्थान की भौगोलिक स्थिति का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्लियर होना चाहिए। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। कंप्लीट क्लास को वॉच करना, इसे देखने के बाद आपको राजस्थान जीके में राजस्थान की जो भी भौगोलिक स्थिति से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो आप आसानी से कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, राजस्थान का क्षेत्रफल। जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना वैसे ही बनाकर दिए हुए हैं, क्योंकि दोस्तों ऑप्शन में प्रश्न आते हैं राजस्थान की सभी भर्तियों में लगभग, और बड़ी भर्तियों के लिए भी ये वीडियो है, और नहीं तो राजस्थान के लेवल की जितनी भर्तियां उनमें ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ऑप्शन तो याद होते नहीं है दोस्तों, इसलिए वन लाइन में जैसा क्वेश्चन होता है ना उसके सामने उसका उत्तर लिखा है। तो इसके सामने कितने भी भ्रमित करने वाले ऑप्शन आएंगे ना तो आपका उत्तर गलत नहीं होगा। इसीलिए प्रश्न जो बनते हैं वैसे और उनका उत्तर दोनों यहाँ पर दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न, राजस्थान का क्षेत्रफल। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसीलिए इसको सबसे पहले रखा गया है। राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो देश में प्रथम स्थान है। सबसे अधिक क्षेत्रफल राजस्थान का है देश के अंदर। राजस्थान के क्षेत्रफल का देश में प्रतिशत, तो देश के कुल क्षेत्रफल का 10.41% हिस्सा राजस्थान के पास है। और लगभग में जब प्रश्न आता है 11, 12 या 13, 14 तो आपको 11 आंसर करना है, लगभग 11%। अगला प्रश्न, 10 और 11 में से एक दिया होता है, दोनों नहीं दिए होते हैं। तो आपके पास जब आए तो लगभग 11% करना, अगर 11 नहीं है तो लगभग 10 आए तो 10% करना, लगभग करना होता है। अगला प्रश्न, राजस्थान की आकृति। राजस्थान की आकृति कैसी है? तो दोस्तों राजस्थान की आकृति विषम कोणीय, चतुर्भुज या पतंगाकार के समान है। अगला प्रश्न, राजस्थान का उत्तरी बिंदु, यानी राजस्थान का उत्तरतम बिंदु या राजस्थान का उत्तरी जो पॉइंट है वो कौन सा है? तो दोस्तों राजस्थान का उत्तरी बिंदु है कोणा गांव, श्री गंगानगर। अगला प्रश्न, राजस्थान का दक्षिणी बिंदु। ऐसे प्रश्न दोस्तों परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। राजस्थान का दक्षिणी बिंदु है दोस्तों बोरकुंडा गांव, बांसवाड़ा। अगला प्रश्न, राजस्थान का पश्चिमतम बिंदु। राजस्थान का दोस्तों पश्चिम में जो बिंदु है, पश्चिमतम बिंदु वह है कटरा गांव, जैसलमेर। अगला प्रश्न, राजस्थान का पूर्वतम बिंदु। दोस्तों राजस्थान का पूर्वतम बिंदु है शिलान गांव, धौलपुर। अगला प्रश्न, पश्चिम से पूर्व की लंबाई। राजस्थान की पश्चिम से जो पूर्व की लंबाई है वह है दोस्तों 869 किलोमीटर। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण में लंबाई। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण में जो लंबाई है वह है दोस्तों 826 किलोमीटर। राजस्थान लंबाई की अपेक्षा दोस्तों चौड़ा अधिक है। यही प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं राजस्थान जीके में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है दोस्तों 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश तक। और राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वह है दोस्तों 7.9 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अगला प्रश्न, राजस्थान की देशांतरीय स्थिति। राजस्थान की देशांतरीय स्थिति है दोस्तों 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78.17 पूर्वी देशांतर तक। और राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है 8.47 ये राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है तथा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 7.9 डिग्री है। यही प्रश्न दोस्तों, ये अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ये दोस्तों यहाँ पर मैं वही प्रश्न ला रहा हूँ जो आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ऐसे फालतू वीडियो को लंबा करने के लिए कोई प्रश्न नहीं है दोस्तों, बहुत रिसर्च करने के बाद यहाँ पर प्रश्न लाए गए हैं। तो कंप्लीट वीडियो को वॉच करो, लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो। अगला प्रश्न, राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई। राजस्थान में जो कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों राजस्थान से होकर, उसमें राजस्थान की कुल लंबाई दोस्तों 24 किलोमीटर है। राजस्थान के अंदर जो कर्क रेखा गुजरती है तो कर्क रेखा की राजस्थान के अंदर लंबाई कितनी है? 24 किलोमीटर। राजस्थान में कर्क रेखा स्पर्श करती है। राजस्थान में कर्क रेखा किसे स्पर्श करती है? तो दोस्तों राजस्थान के 2 जिलों डूंगरपुर और बांसवाड़ा को कर्क रेखा स्पर्श करती है, जिसमें दोस्तों ये डूंगरपुर के दक्षिणी भाग को स्पर्श करते हुए बांसवाड़ा के ठीक बीच से कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न, सूर्य की सीधी किरणें। राजस्थान के अंदर दोस्तों सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें बांसवाड़ा के अंदर पड़ती है, क्योंकि कर्क रेखा बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है। जब सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है तो दोस्तों सूर्य की जो सबसे ज़्यादा सीधी किरणें हैं वे बांसवाड़ा के अंदर पड़ती है। अगला प्रश्न, सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक सूर्य की तिरछी किरणें पूछे कहाँ पड़ती है? तो श्री गंगानगर के अंदर पड़ती है, क्योंकि वह उत्तर में है, कर्क रेखा से सबसे ज़्यादा दूर है। अगला प्रश्न, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। राजस्थान उत्तरी गोलार्ध के अंदर आता है दोस्तों ग्लोब में। तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन दोस्तों 21 जून होता है। और सीधी सी बात है, अगर दिन सबसे बड़ा 21 जून का है तो बड़ा दिन है तो रात छोटी होगी। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे
बड़ा दिन तो 21 जून होता है दोस्तों, और सबसे छोटी रात कौन सी होती है? 21 जून की ही रात सबसे छोटी रात होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन। दोस्तों सबसे बड़ा दिन तो 21 जून का हो गया, सबसे छोटा दिन तो उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर का। ये प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं आने वाले किसी भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दोगे आप राजस्थान में, तो यहाँ ये प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात। सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर का है, तो जिस दिन दिन छोटा होगा रात बड़ी होगी, तो सबसे बड़ी रात भी दोस्तों कौन सी होती है? 22 दिसंबर की। अगला प्रश्न, राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय व सूर्यास्त कहाँ पर होता है? तो सबसे पहले जहाँ सूर्योदय होगा वहीं पर सबसे पहले सूर्यास्त भी होगा, तो वह होता है राजस्थान के अंदर धौलपुर में, क्योंकि राजस्थान के अंदर पूर्व में जो जिला है वह है धौलपुर। राजस्थान में सबसे बाद सूर्योदय व सूर्यास्त कहाँ होता है? तो जहाँ सूर्योदय सबसे बाद में होगा वहाँ सूर्यास्त भी सबसे बाद में होगा, तो वह होता है जैसलमेर जिले के अंदर। अगला प्रश्न, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो दोस्तों राजस्थान के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर। अगला प्रश्न, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई। तो दोस्तों राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई है 4850 किलोमीटर। अगला प्रश्न, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा। दोस्तों राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 5920 किलोमीटर। अगला प्रश्न, भारत व पाकिस्तान के बीच की सीमा। दोस्तों भारत व पाकिस्तान के बीच राजस्थान केवल एक देश के साथ सीमा बनाता है दोस्तों, अपना देश भारत है। भारत के साथ जो पाकिस्तान की सीमा लगती है वो दोस्तों राजस्थान को छूती हुई लगती है। राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय सीमा केवल पाकिस्तान के अंदर बनाता है, और वो कितनी बनाता है? 1070 किलोमीटर लंबी। बाकी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है वो अलग राज्यों से बनाता है, जो हम आगे पढ़ लेंगे। 5 अलग राज्यों के साथ बनाता है, वो बनाता है 4850 किलोमीटर। और कुल जो राजस्थान स्थलीय सीमा बनाता है वो बनाता है 5920 किलोमीटर, क्योंकि राजस्थान से कोई समुद्र तो लगता नहीं है, तो जलीय सीमा तो है नहीं, केवल स्थलीय सीमा है, और वो है 5920 किलोमीटर। अगला प्रश्न, भारत व पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है दोस्तों, जो राजस्थान से होकर गुजरती है, भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा, उसे दोस्तों रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन या रेड क्लिफ रेखा। और रेड क्लिफ रेखा की जो भारत में लंबाई है वो कहाँ से कहाँ तक है? तो दोस्तों हिंदुमल कोट श्री गंगानगर से लेकर भाकासर बाड़मेर तक ये रेड क्लिफ रेखा राजस्थान के अंदर से होकर गुजरती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कितने ज़िले पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं? तो दोस्तों राजस्थान के कुल 4 ज़िले पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। उनके नाम है श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। दोस्तों यही क्रम है जिलों का। ऊपर में सबसे पहले श्री गंगानगर बनाता है, फिर उसके बाद बीकानेर, फिर जैसलमेर और फिर बाड़मेर। ये राजस्थान के क्रम से 4 जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। अगला, श्री गंगानगर, राजस्थान का जो श्री गंगानगर जिला है वह दोस्तों पाकिस्तान के साथ 210 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है। बीकानेर 168 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है। जैसलमेर 464 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है, तथा दोस्तों बाड़मेर जिला 228 किलोमीटर लंबी सीमा इसमें बनाता है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा राजस्थान का जिला जो बनाता है वह है दोस्तों जैसलमेर। सबसे कम सीमा बनाता है वह है दोस्तों बीकानेर जिला 168 किलोमीटर। कुल पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं ये चारों जिले 1070 किलोमीटर। पाकिस्तान की सीमा के जो सबसे नज़दीक बसा कोई शहर है वह है दोस्तों श्री गंगानगर। पाकिस्तान सीमा के सबसे दूर बसा शहर है वह है दोस्तों बीकानेर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, राजस्थान के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो दोस्तों राजस्थान के साथ टोटल 5 राज्यों की सीमा लगती है। उनके नाम है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। ये नाम भी दोस्तों क्रम से ऊपर सबसे पहले पंजाब की सीमा लगती है, फिर हरियाणा की, फिर उत्तर प्रदेश की, फिर मध्य प्रदेश की और फिर गुजरात की। क्रम से पूछे तो यही नामों का क्रम है। अगला, पंजाब की सीमा राजस्थान के साथ पंजाब राज्य 89 यानी 99 किलोमीटर सीमा बनाता है, 99 किलोमीटर लंबी। हरियाणा 1262 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश 877 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है। मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है, तथा गुजरात राज्य 1022 किलोमीटर लंबी सीमा राजस्थान के साथ बनाता है। दोस्तों सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है? तो 1600 किलोमीटर लंबी मध्य प्रदेश सबसे लंबी सीमा बनाता है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के 10 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। सर्वाधिक जिले भी किसके सीमा बनाते हैं? तो मध्य प्रदेश की। और सबसे लंबी सीमा भी किसकी बनती है राजस्थान के साथ? मध्य प्रदेश की। सबसे कम सीमा किसकी लगती है? तो पंजाब राज्य की सीमा सबसे कम राजस्थान के साथ लगती है 89 यानी 99 किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
राजस्थान के सर्वाधिक जिले मध्य प्रदेश को स्पर्श करते हैं, सबसे कम पंजाब व उत्तर प्रदेश। पंजाब और उत्तर प्रदेश को दोस्तों राजस्थान के सबसे कम जिले स्पर्श करते हैं, दोनों को ही दो दो जिले राजस्थान के स्पर्श करते हैं। पंजाब व पाकिस्तान दोनों को स्पर्श करने वाला जिला दोस्तों श्रीगंगानगर है। यही प्रश्न पूछे जाते हैं, सारे जिलों के नाम नहीं पूछता है। जो प्रश्न पूछने वाला होता है वह पूछता है पंजाब व पाकिस्तान दोनों कौन से जिले स्पर्श करते हैं, तो दोस्तों श्रीगंगानगर जिला स्पर्श करता है। गुजरात व पाकिस्तान दोनों को कौन स्पर्श करते हैं, तो दोस्तों बाड़मेर जिला स्पर्श करता है। हरियाणा व उत्तर प्रदेश दोनों को भरतपुर जिला स्पर्श करता है तथा हरियाणा व पंजाब दोनों राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला हनुमानगढ़ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जिले। तो दोस्तों राजस्थान के 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अगला प्रश्न, अंतर्राज्यीय सीमा पर जिले। तो राजस्थान के कुल 23 जिले अंतर्राज्यीय सीमा पर यानी अलग अलग राज्यों से सीमा बनाने वाले टोटल जिले कितने हैं, तो 23 जिले। कुल सीमावर्ती जिले दोस्तों 25 है। राजस्थान के 25 ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य और देश के साथ सीमा बनाते हैं। अब आप 23 और 4 जोड़ के 27 मत करना दोस्तों, क्योंकि उन्हीं 23 में से 2 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी स्थित हैं, जो श्रीगंगानगर और पाकिस्तान से सीमा बढ़ता है, और जो बाड़मेर और वहाँ पाकिस्तान से सीमा बढ़ते हैं, वो दोनों जिले दोस्तों सेम ही हैं। तो यहाँ 23 जिले अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है, 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, और कुल सीमावर्ती जिले 25 है दोस्तों। 25 जिले ऐसे हैं जो किसी भी राज्य या राष्ट्र के साथ सीमा बनाते हैं। राजस्थान के 8 ऐसे जिले, ये प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान के मध्यवर्ती जिले, अंतर्वर्ती जिले या ऐसे जिले जो किसी भी राज्य के साथ या किसी भी देश के साथ अपनी सीमा नहीं बनाते हैं, उनकी संख्या कितनी है दोस्तों, 6, 7, 5 या 8। तो दोस्तों उन जिलों की संख्या है 8। ये प्रश्न सबका गलत होता है, कोई 6 करते हैं, कोई 7 करते हैं। वे दोस्तों हैं 8 जिले राजस्थान के जो किसी भी राज्य या देश के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। अगला प्रश्न, जिला जिसको सर्वाधिक जिले स्पर्श करते हैं राजस्थान का, वह जिला जिसको सर्वाधिक जिले स्पर्श करते हैं। यह प्रश्न भी परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है, और वह जिला है दोस्तों पाली, जिसको 8 जिले राजस्थान के अन्य स्पर्श करते हैं। अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, यह सबको पता ही है, जैसलमेर है 38,401 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला धौलपुर है 3,033 किलोमीटर। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जयपुर है 66.63 लाख। सबसे छोटा जिला जैसलमेर है 6.7 लाख। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा नगर। दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा नगर है जयपुर, सबसे छोटा नगर है बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर। राजस्थान का उच्चतम बिंदु, राजस्थान का सबसे ऊंचा बिंदु है दोस्तों गुरु शिखर, जो कि अरावली पर्वतमाला की एक चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी लंबाई है 1722 मीटर, माउंट आबू सिरोही जिले में। अगला, निम्नतम बिंदु। राजस्थान का जो सबसे नीचा बिंदु है निम्नतम बिंदु, यह परीक्षा में पूछा जाता है कि उच्चतम बिंदु तो गुरु शिखर 1722 मीटर सबको याद रहता है, जबकि निम्न बिंदु बहुत कम विद्यार्थियों को याद रहता है। तो राजस्थान का सबसे निम्नतम बिंदु या नीचाई पर स्थित बिंदु है वह है दोस्तों सांबर झील है। राजस्थान को 4 भौतिक विभागों में बांटा गया। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि राजस्थान को कुल कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है। तो दोस्तों राजस्थान को कुल 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है, जिनमें पहला है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा है पूर्वी मैदानी भाग तथा चौथा है दोस्तों दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। चलिए दोस्तों अब इन चारों को हम विस्तार से थोड़ा सा देख लेते हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों पहला भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे। हमारा पहला भौतिक प्रदेश है दोस्तों उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो दोस्तों उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर कुल 12 जिले आते हैं। ये मरुस्थलीय प्रदेश 12 जिलों के अंदर विस्तृत है। इसका क्षेत्रफल, ये दोस्तों राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61% क्षेत्रफल तक ये फैला हुआ है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61% हिस्सा इस उत्तर पश्चिमी मरुस्थल के अंदर आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों ये राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक विभाग है। इसमें लगभग दोस्तों 2,09,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आता है, जिसमें ये फैला हुआ है। जनसंख्या, दोस्तों इस भौतिक प्रदेश में राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। सर्वाधिक जनसंख्या का यह भौतिक विभाग है। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर प्रश्न आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक विभाग कौन सा है, तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक विभाग है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तथा दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या किस भौतिक विभाग में निवास करती है, तो उसका भी आंसर दोस्तों यही होगा। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, लगभग 40%। और दोस्तों एक प्रश्न और पूछा जा सकता है परीक्षा में कि विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल कौन सा है, तो दोस्तों विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल भी उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
वर्षा 20 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक यहाँ वर्षा होती है। जलवायु शुष्क व अत्यधिक विषम यहाँ की जलवायु है। तापमान उच्चतम दोस्तों तापमान यहाँ का 49 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तथा निम्नतम -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ का तापमान होता है। मिट्टी दोस्तों इस भूभाग की मिट्टी रेतीली और बलुई है। नदी इस प्रदेश की प्रमुख नदी लूनी है। समुद्र तल से औसत ऊंचाई 200 से 300 मीटर है। विशेषता रेत के विशाल बालू का स्तूप। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से कि इस भूभाग की जो विशेषता है वह है दोस्तों रेत के विशाल बालू का स्तूप। अगला है लिग्नाइट खनिज तेल प्राकृतिक गैस व लाइमस्टोन के विशाल भंडार यहाँ पर मौजूद है। प्रमुख नमक दोस्तों प्रमुख नमक स्रोत है यहाँ पर पंचपद्रा, डीडवाना व लूणकरण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे है दोस्तों ये भूभाग 33 सागर का अवशेष माना जाता है। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा इस क्षेत्र को 2 भागों में बांटती है। पहला है पश्चिमी विशाल मरुस्थल या महान मरुभूमि। इसमें दोस्तों वार्षिक वर्षा का औसत 20 सेंटीमीटर रहता है तथा दूसरा भाग है इसका राजस्थान बांगड़िया अर्धशुष्क मैदान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों हमारा अगला भौतिक विभाग है मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश। दोस्तों इस भूभाग के अंदर कुल 13 जिले आते हैं। इसका क्षेत्रफल राज्य के संपूर्ण भूभाग का 9% है। जनसंख्या यहाँ दोस्तों राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 10% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। वर्षा 50 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर यहाँ पर वार्षिक वर्षा होती है। जलवायु उप आर्द्र जलवायु तथा मिट्टी काली व कंकरीली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। प्रमुख खनिज दोस्तों इस भूभाग पर प्रमुख खनिज हैं तांबा, शीशा, जस्ता, अवरक, चांदी, लोहा आदि। इस मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंदर दोस्तों हमारे राजस्थान की सर्वोच्च चोटी या सबसे ऊंचा स्थित बिंदु या सर्वोच्च अरावली की सर्वोच्च चोटी कह लो गुरु शिखर स्थित है। जो स्थान है यहाँ पर दोस्तों माउंट आबू सिरोही के अंदर ये गुरु शिखर स्थित है। सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटी है। यह राज्य की ऊंचाई है इसकी दोस्तों 1722 मीटर। राज्य के अंदर जल विभाजक रेखा का कार्य अरावली करती है। ये प्रश्न यहाँ पर पूछा जा सकता है दोस्तों कि राजस्थान के अंदर वर्षा विभाजक या जल विभाजक रेखा का कार्य कौन करती है, तो दोस्तों अरावली पर्वतमाला यहाँ पर यह कार्य करती है। अरावली की दोस्तों कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। राजस्थान में 550 किलोमीटर लंबाई इसकी विस्तृत है। दोस्तों अरावली की टोटल लेंथ का 80% हिस्सा राजस्थान के अंदर अरावली का विस्तृत है। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि राजस्थान के अंदर अरावली की लंबाई कितनी है, तो दोस्तों 550 किलोमीटर। अरावली की ढालों पर मक्का की खेती की जाती है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू है जो अरावली की पर्वत चोटी पर स्थित है। ऊंचाई के आधार पर 4 भागों में इसे बांटा गया है। पहला है उत्तर पूर्वी पहाड़ी प्रदेश, दूसरा है मध्यवर्ती अरावली श्रेणी, तीसरा है मेवाड़ का चट्टानी प्रदेश और चौथा है दोस्तों आबू पर्वत खंड। अरावली का स्वरूप राजस्थान में तानपुरे के समान है। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रश्न आपके लिए कि अरावली का स्वरूप राजस्थान में कैसा है, तो अरावली का स्वरूप दोस्तों राजस्थान में तानपुरे के समान है। ये कुछ प्रश्न है जो इस टॉपिक में से आएंगे तो आपके वनपाल और वनरक्षक में जरूर पूछे जा सकते हैं। इनको आप अंडरलाइन करके मार्क करके जरूर रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला भौतिक विभाग है दोस्तों पूर्वी मैदानी भाग। पूर्वी मैदानी भाग के अंदर 12 जिले आते हैं। 12 जिलों के अंदर ये भूभाग विस्तृत है। इसका क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का 23% है। जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का 39% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला स्थान है दोस्तों राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भूभाग है, तो दोस्तों वह भूभाग है पूर्वी मैदानी भाग। जलवायु यहाँ की जलवायु आर्द्र जलवायु है। मिट्टी जलोढ़ व दोमट मिट्टी है। वर्षा 50 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर होती है तथा 56 का मैदान इस भूभाग के अंदर स्थित है। अगला है नहरें। दोस्तों यहाँ पर प्रमुख नहरें भरतपुर नहर व गुड़गांव नहर है। चंबल के बीहड़ व कंदराई इस भूभाग की मुख्य विशेषता है। पूर्वी मैदानी भाग को तीन विभागों में बांटा गया है। पहला है बनास बेसिन, दूसरा है चंबल बेसिन तथा तीसरा है दोस्तों 56 बेसिन। आज का ये इस भूभाग में ये अंतिम भूभाग है दोस्तों दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। इसके अंदर दोस्तों 7 जिले आते हैं। क्षेत्रफल राज्य का लगभग 7% क्षेत्रफल पर यह भूभाग फैला हुआ है और 7 ही जिले इस भूभाग के अंदर आते हैं। जनसंख्या राज्य की लगभग 11% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। वर्षा 80 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा यहाँ पर होती है। राज्य का सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र दोस्तों है तो वह है दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। राज्य का सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र है। धरातल पथरीला व चट्टानी है। जलवायु अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है। इस भूभाग को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है विंध्यन कगार भूमि और दूसरा है दक्कन का पठार। तो दोस्तों आज हमने बहुत ही कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर करने की कोशिश की क्योंकि आपका एग्जाम वनपाल और वनरक्षक का बहुत जल्द आने वाला है
और दोस्तों इस क्लास के बाद इसके वीडियो के एंड होने पर आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास आने वाली है 45 मिनट की, वो आप जरूर वॉच करना दोस्तों। उसमें से आपके बहुत सारे प्रश्न पुटअप जरूर होंगे, तो इस वीडियो के बाद आप जाकर वो वीडियो जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। यहाँ पर इस बुबा की जो नदियाँ थी वो हमने वीडियो को लंबा करने के लिए इसके बीच में नहीं डाला, वो जब हम अगला चैप्टर नदियों का पढ़ेंगे तब हम उसमें भी साथ में पढ़ लेंगे। तो वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।